ऋषियों को बता रहे हैं। पंडित जी को समझाया कि आप मरो मत। संत कह रहे हैं क्योंकि बेटों से कभी नाम नहीं चलता है, बेटा तो नाम कटवाते और पिता का नाम चलाते नहीं। भैया लेकिन वहां तो पुत्र का भूत सवार था। उन्होंने कहा कि मुझे केवल बेटा चाहिए, मुझे आपका ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा। संत ने कहा क्यों पागल हो गए? अरे अनन्य ममता बिछड़ो, ममता प्रेम संगतः। अनन्य ममता बिछड़ो, ममता प्रेम संगतः। भाव से सांद्रात्मा बुधे प्रेमान्विते। संत ने कहा पंडित जी, जितना प्रेम तुम एक पुत्र से करना चाहते हो और इतना प्रेम अगर भगवान से हो जाए, इतना प्रेम अगर भगवान से हो जाए तो तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो केवल बेटा चाहिए, नहीं तो मेरी कलाई छोड़ो और मैं तो जल में कूदूंगा और अपने प्राणों की आहुति लगाऊंगा। संत समझ गए कि अगर ये पंडित जी मर गए तो ये पाप हमें लग जाएगा। उसी समय झोली से एक फल निकाला और कहा कि लो ये फल आप ले जाओ और अपनी पत्नी को ये फल खिला देना, तुम्हारे घर में बेटा आ जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। अब संत का जब आशीर्वाद मिल जाए तो फिर तो ऐसा कोई काम नहीं जो ना बन सके। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से बनती है, और जब मुर्शिद काम ना आते हैं तब बात खुदा से होती है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, संत ने समझाया ये फल ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना। अब फल लेकर के चल पड़े और धीरे 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 चले जा रहे हैं। धुंधली इंतजार कर रही थी कि सुबह से ना जाने कहां चले गए। अरे घर पे होते तो कम से कम लड़ तो लेती हैं, और बड़ी लड़ाकू रहे, लड़ में बड़ी पैनी रही। और जैसे पंडित जी को देखो आवत भयो, एकदम दांती पीस के बोली कहां गए थे? तुम कहां गए थे? पंडित जी समझ गए कि पूरे 440 वोल्ट आ रहे। लड़बे को तैयार है। बोले आप नाराज मत हो, नाराज मत हो, मैं तुम्हारे लिए फल लेने गया था और फल जैसे ही देखा धुंधली ने एकदम हाथ आगे बढ़ाया, फल अपने हाथ में ले लिया। क्यों खाए भी क्यों बड़ी पैनी रही। पंडित जी ने सोचा कि ये बताए दें ये फल कैसा है कैसा नहीं है। कहा कि सुनो, ये फल किसी दूसरे को मत खिला देना, ये फल तुम स्वयं पाना, क्योंकि जब तुम फल पाओगी तो अपने घर में एक बेटा आ जाएगा। ऐसा संत का आशीर्वाद है। और मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। धुंधली ने कहा ठीक है, मैं फल खा लूंगी, आप जाइए। अब जैसे ही आत्मदेव वहां से आगे बढ़े, मेरे भगवत प्रेमियों, अब धुंधली ने विचार किया कि अगर मैंने फल खा लिया तो फिर मैं गर्भ धारण करूंगी और गर्भावस्था की वो प्रसव पीड़ाएं मुझसे सहन नहीं होंगी। मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी, बिना मौत के मैं मर जाऊंगी। और ये विचार करके धुंधली रोने लगी और इतनी तेजी से रोई कि पड़ोसन बहन के कान में आवाज पड़ गई रोई रोई। अब पड़ोसन बहन दौड़ के आई, बोली बहना क्या बात है, तो क्या रो रही है? एकदम कहा समझाती हूँ कि मेरी बहन, ये फल हमारे पति देव लेकर के आए और ये फल क्या है? ये तो मेरी जान का लेवा है। मतलब बोली जान का लेवा? हाँ, अगर मैंने फल खा लिया तो मैं गर्भ धारण करूंगी और गर्भावस्था की वो प्रसव पीड़ाएं मुझसे सहन नहीं होंगी, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगा। इसलिए बहना अब तू बता मैं क्या करूं।
और रो करके बोली कि मेरी बहना में हैरान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। मेरी बहना में हैरान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। अरे मैं तो हूँ हैरान बहना, जाती मेरी जान बहना, दिल को धीरज धरिए। मेरी बहना में हैरान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। मेरी बहना में हैरान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। मेरी बहना में हैरान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। और यदि फल को मैं खाऊंगी, आ जाए आपत्ति भारी, कुछ यत्न जल्दी बतला दे, ये बहना शरण तुम्हारी। कुछ जतन जल्द बतला दे, ओ बहना शरण तुम्हारी। मेरी है आफत में जान बहना, जाती मेरी जान बहना, दिल को धीरज धरिए। मेरी बहना में है रान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। मेरी बहना में हैरान हो तुम, कुछ करिए कुछ करिए। कुछ करिए कुछ करिए। बहना अब तू ही बता कि मैं क्या करूं। उस पड़ोसन बहन ने कहा तू रोना धोना बंद कर। अच्छा ये फल आए कितना समय हुआ? ज्यादा नहीं, अभी 20 मिनट हो पाई। अच्छा अच्छा, तो तू चिंता मत कर। देख मैंने भी अभी थोड़ा समय हुआ है गर्भ धारण किया है, और एक काम कर, ये फल तो तू उठा गाय को खिला दे, क्योंकि गाय ने कभी बछड़ा नहीं दिया है। इससे ये पता चल जाएगा ये फल सत्य है या असत्य है। बोले ठीक। और मैं अपने पति को समझा दूंगी, मेरे द्वारा जो बेटा पैदा होगा वो बेटा मैं तुझे दे दूंगी, तू रोना मत लगा। और तू अपने पति को बहकाती रहना कि मैंने गर्भ धारण किया ऐसा बहाना, और मैं अपने पति को समझा दूंगी। कहा कि ठीक। मेरे भक्त प्रेमियों इस प्रकार बात हो गई। वो फल उठाया गाय को खिला दिया। संत का आशीर्वाद, गाय ने गर्भ धारण किया है। और धीरे धीरे जब समय गुजरता गया तो आज यही नहीं, जब समय गुजरता गया है प्यारे भाइयों, धुंधली ने ढोंग बनाना प्रारंभ कर दिया है। पेट से वस्त्र बांध लेती थी और पंडित जी से कहती है हमारे लिए खाने के लिए ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ, मैंने गर्भ धारण किया है। और पंडित जी बड़ी व्यवस्थाएं करें, बड़ी सेवा करें। समय और गुजरता गया। सबसे पहले गाय के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ है। सबसे पहले गाय के द्वारा, और उसी पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। अच्छा गोकर्ण किसे कहते हैं? लोग कभी कहते हैं कि गाय के द्वारा पुत्र पैदा हुआ। गाय एक पशु होती है, गाय से कभी इंसान का जन्म नहीं होगा। लेकिन गाय दो प्रकार की होती है। कैसी? देखो एक तो गाय पशु होती है, और एक गाय वो भी होती है जो भोली वाली कोई माँ हो या कोई भाई हो। तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल गौ है, कहते नहीं ये गौ है, सीधा साधा स्वभाव है। और कोई माँ अगर सीधी साधी है तो लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल गाय है, इससे तो कुछ मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही आत्मदेव की दो पत्नियां थी। बड़ी वाली जो रानी थी बिल्कुल सीधी स्वभाव की थी, लेकिन संतान नहीं हुई, बुढ़ापा आने वाला था। तब दूसरा विवाह धुंधली के साथ में किया था।
लेकिन धुंधली ने जानबूझ के अपनी बड़ी बहन को फल खिला दिया था। तो उसी मां के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ, उन्हीं का नाम रखा गया गोकर्ण। लोग कहते हैं कि गाय के कान की तरह उसके कान थे बछड़े की, लेकिन नहीं। गोकर्ण का अर्थ क्या है? गौ कहते हैं इंद्री को, गौ माने इंद्री और कड़ माने कान। जो व्यक्ति अपनी 10 इंद्रियों को बस में रखता है, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो इन इंद्रियों को बस में रखता हो और कड़ माने कानों से, इन कानों से भगवान की सत्य कीर्ति का गुणानुवाद सुनने वाला हो, वो भी गोकर्ण ही होता है। उसको भी गोकर्ण कहते हैं। भैया कुछ समय के बाद धुंधली ने ढोंग बनाया और अपने पति से कहा कि अब हमसे घर का काम काज नहीं हो रहा है, घर का काम काज नहीं हो रहा है, हमारी पड़ोसन बहन को बुलवा दो। पड़ोसन बहन को बुलवा लिया और उसी पड़ोसन बहन के द्वारा एक पुत्र पैदा हुआ और वही पुत्र धुंधली के हाथ में दे दिया। धुंधली ने सारे नगर में ढोरा पीट दिया कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है, मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। साहब अब तो खुशियों का कारोबार नहीं रहा, खुशियों का कारोबार नहीं रहा। अब पहले एक भी पुत्र नहीं था, अब तो 2 हो गए। अब उसका भी नाम कड़ हुआ और जब नाम कड़ हुआ तो धुंधली ने कहा कि मैं अपने बालक का नाम अपने नाम के अनुसार रखूंगी। कहा ठीक है, रख लो रख लो। धुंधली ने कहा सुनो, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बालक का नाम होगा धुंधकारी। पंडित जी ने कहा ये बस। अब धुंधकारी नाम पड़ गया। धीरे धीरे दोनों बालक उस घर में बड़े होते जा रहे हैं महाराज। खुशियों का कारोबार नहीं था और जब पढ़ने के लायक हो गए दोनों बच्चे, तो पाठशाला में नाम लिखा दिया आत्मदेव ने। पढ़ने के लिए जाने लगे। गोकर्ण जी तो सुबह जल्दी जागे, अपने माता पिता की सेवा करें, पाठशाला में जाएं तो गुरुजनों की सेवा करें और मन लगा के शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन धुंधकारी को अपने माँ बाप की सेवा से भी कोई मतलब नहीं था और ना ही गुरुजनों की सेवा से और ना ही गुरुजी कुछ सिखाते उससे मतलब था। वो तो पाठशाला में पहुंच जाए तो मारपीट करे, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। वैसे परीक्षित जी महाराज, ऐसा बताया गया है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर कुछ लक्षण पाए जाते हैं। विद्वान लोग बताते हैं कि काक चेष्टा पको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण होते। काक चेष्टा यानी कौवे जैसी दृष्टि पढ़ने वाले व्यक्ति की होनी चाहिए। कौवे जैसी दृष्टि, जैसे गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर ही होनी चाहिए। अब गुरुजी ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे और तुम्हारी नजर को दूसरी तरफ है तो समझ में नहीं आएगा। काक चेष्टा, बको ध्यानम, बको कहते हैं बगुले को, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, वो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। चाहे हम कहीं भी बैठे हों, कुछ भी कर रहे हों, लेकिन अपनी पढ़ाई को हमेशा ध्यान में रखना। बको ध्यानम स्वान निंद्रा, स्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते जैसी नींद हर विद्यार्थी की, हर इंसान की होनी चाहिए। खटकी आवाज हो जाग जाना चाहिए। जैसे घर में चोर घुसा है, घर में चोरी हो रही है, खटपट हो रही है, आप जाग ही नहीं रहे हो तो घर तो लुट ही जाएगा। काक चेष्टा, बको ध्यानम स्वान निंद्रा कुत्ते जैसी नींद, अल्पाहारी थोड़ा भोजन करना चाहिए विद्यार्थी को। तो
वैसे थोड़ा भोजन तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। हम लोग खेती किसानी वाले हैं, अब खेत में काम करने के लिए जाएं और ज्यादा खा करके जाएंगे तो क्या होगा? फिर तो ये देखोगे कि पेड़ की छाया मिल जाए और आराम करने को, काम में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी। और ज्यादा खाने वाले व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकते। ज्यादा खाने वाले आपने देखे होंगे, तुम्हारे गांव में है कोई? नहीं है। पहले लोग हुआ करते थे, अब नहीं, अब कहां ज्यादा खाते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत भोजन करता था और इतना भोजन करे खाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक जगह से निमंत्रण आया और निमंत्रण में ही लिखा था कि भोजन की व्यवस्था 2 बजे से 5 बजे तक है। और नहाए धोए के और 2 ही बजे पहुंच गया। पहली पंक्ति बैठी, पहली पंक्ति में बैठ गया खाने के लिए। अब एक पंक्ति उठ गई, 2 उठ गई, 3 उठ गई, लेकिन वो ना उठे। कुछ लोगों ने कहा भैया आप तो उठ बैठो, 3 पंक्ति उठ गई और तुम बैठे ही हो अभी। उसने कहा सुनो, बिना बुलाए नहीं आए, हम बिना बुलाए नहीं आए और निमंत्रण पत्र पे लिखा था कि खाने की व्यवस्था 2 बजे से 5 बजे तक है, तो हम 5 बजे तक ही खाएंगे। 5 बजे के बाद अगर ज्यादा खाएं तो हमसे कहना है। अब बताइए जो 2 बजे से 5 बजे तक खाएंगे वो करेंगे क्या? कुछ कर सकते हैं? उठा ही नहीं जाएगा साहब। भैया मैंने देखा है कुछ लोग संसार में खाने के लिए जीते हैं कि कितना अच्छा अच्छा खाने को मिले, लेकिन खाने के लिए मत जियो, उतना खाओ कि जीते रहो। भोजन उतना करो कि जीते रहो। ज्यादा भोजन करोगे तो भोजन एक दिन तुम्हें ही उल्टा खा जाएगा। प्यारे भाइयों, तो अल्पाहारी और गृह त्यागी हमेशा घर में घुसे रहोगे तो भी बात नहीं बनेगी। घर को त्यागना पड़ेगा, पढ़ने के लिए भी घर को त्यागना पड़ेगा, नौकरी बिजनेस पैसा पैदा करने के लिए भी घर को त्यागना ही पड़ेगा। ये रोड पे चारपाई पे कौन लेटे भैया? गलत बात है ये। चारपाई खड़ी कर दो, चारपाई पर नहीं लेटा जाता है कथा प्रांगण के अंदर उधर। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो, सांचे दरबार की जय हो। एक संकीर्तन सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, मन वाणी को पवित्र करते हुए। और अपने चरणों में दे दो ठार, जय हो। और मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। अपने चरणों में दे दो ठार, मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे।
दिया है जीवन को है। ताली बजा के बोलो। परीक्षित जी क्या बात है, तुम पीछे मुड़ के क्या देख रहे? हमारी तरफ ध्यान रखो। हाँ सौंप दिया है जीवन को है। रखियो जिसमें दे रखना होए, रखियो जिसमें दे रखना होए। बड़े भाव के साथ ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे। हरि बोल। सौंप दिया है जीवन तो है, सौंप दिया है जीवन को है। रखियो जिसमें दे रखना होए, रखियो जिसमें दे रखना होए। तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठी भोर। बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। श्री राधे। चाहे गोपी ग्वाल बना ले, चाहे गोपी ग्वाल बना ले। लता पता चंडाल बना ले, लता पता चाहे नाम बना ले। चाहे ब्रज का बना ले मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना ले मुझे मोर। बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। बसा लो निज चरण में, बसा लो वृंदावन में। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। बसा लो निज चरण में। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मेरे भक्त प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज सोनका ऋषियों को बता रहे हैं, आत्मदेव ने दोनों बच्चों का नाम पाठशाला में लिखा दिया। गौकर्ण जी तो मन लगा के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन धुंधकारी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो पाठशाला में पढ़ने को जाए, पढ़ाई लिखाई से मतलब था नहीं, मार पीट करे, कभी किसी को मारे कभी किसी को मारे, पाठशाला में कोहराम मचाए। कुछ बच्चे तो धुंधकारी के भय के कारण पाठशाला आना ही बंद कर गए। अब गुरुदेव ने विचार किया कि अगर यही हाल बना रहा तो एक दिन मेरा पाठशाला बंद हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए? धुंधकारी एक दिन पढ़ने के लिए आया तो गुरुजी ने कलाई पकड़ी और धुंधकारी से कहा, बेटा अब हम तुम्हें पढ़ा नहीं पाएंगे। पढ़ा नहीं पाएंगे? बोले क्यों? क्योंकि अगर तुम पढ़ने को आओगे ना तो ये मेरा पाठशाला एक दिन बंद हो जाएगा। इसलिए आपसे ज्यादा ना कहते हुए, आप ब्राह्मण के पुत्र हो, इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि आज से हमारी पाठशाला में मत आना। धुंधकारी ने विचार किया, ये भी बड़ा अच्छा हुआ। कहां पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़े थे, व्रत में चक्कर में पड़े थे पढ़ाई लिखाई के लिए। बड़ा प्रसन्न हुआ। अब वो घर से, अपने पाठशाला से दूर हो गया, घर से भी उसने मोह ममता कम कर दी और कहां बैठने लगा?
जहां पर लोग ताश खेलते थे, ताश। और परीक्षित जी, जो ताश होता है ना, ताश, ये ताश जुआ की मम्मी होता है। आप ताश में बैठे लगो ना तो जुआ खेलना सीख जाओगे। अब वो ताश में बैठने लगा, और ताश खेलना जिसने सीख लिया तो जुआ खेलना भी सीख जाएगा। और जुआ खेलना जिसने सीख लिया तो फिर जुआ में तो हारा जीती होती है। जुआ में जीतोगे तो हारोगे भी, और जब हारोगे तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर पीते हैं शराब। क्योंकि जब हारते हैं लोग तो फिर गम बैठता है, और गम में पीते हैं शराब। क्योंकि मुझे पीने का शौक नहीं, पीते हैं गम भुलाने को। और जिसने शराब पीनी प्रारंभ कर दी, फिर उसके पास ऐसा कोई अवगुण नहीं बचेगा जो ना आ सके। फिर तो गाली बो दे सके, चोरी वो कर सके, वेश्यागामी वो कर सके, सारे अवगुण उसके पास आ जाएंगे। कोई अवगुण बचने वाला नहीं है जो ना आए। तो आज यही उसने प्रारंभ किया है। अब तो उसने शराब का सेवन करना प्रारंभ कर दिया, और यहां तक कि घर में जो धन था वो सब धीरे धीरे वेश्याओं को लुटाना प्रारंभ कर दिया। धन नहीं बचा तो चोरी करनी प्रारंभ कर दी। ये सारे उसके पास कुकर्म आ गए जो नहीं करने चाहिए वो कर्म। अब भैया एक दिन ऐसा हुआ, कुछ लोग पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी तुम औरों को ज्ञान सिखाते हो, गीता सुनाते हो, लेकिन अपने बेटा को कभी गीता नहीं सुनाई, अपने बेटा को कभी ज्ञान नहीं दिया। तुम्हारा बेटा कितना विपरीत चल रहा है पता है? वो तो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, वेश्यागामी भी करता है। औरों को ज्ञान सिखाते हो, अपने बेटे को कभी ज्ञान नहीं सिखाया। भैया पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। ये सत्य बात है। कभी कभी जब अपनी संतान जब गलत चलती है, महाराज, अपनी संतान जब गलत चलती है तो फिर बड़ा दुख होता है। समाज में हम लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते हैं। तो जो बच्चे क्या कर रहे हैं? अरे औलाद वालों, बोलो बोलो। भैया पंडित जी बड़े दुखी हैं। लोग कहते हैं कि तुमने अपने बच्चे को कभी ज्ञान नहीं दिया और औरों को ज्ञान सिखा रहे हो। पंडित जी का सर नीचे को झुक जा रहा है। सोच रहे हैं करें तो करें क्या? क्योंकि आज की औलाद भी परीक्षित जी इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की औलाद पैदा हो चुकी है जो कि अपने माँ बाप की लोग बात नहीं मानते। हर एक पिता चाहता है, कोई पिता ये चाहता है कि हमारा बेटा शराब पिए, तंबाकू खाए, जुआ खेले, कोई नहीं चाहता है। हर एक पिता के अंदर एक अरमान होता है कि मैं अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, ये अरमान होता है ना। और अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद अच्छी नौकरी दिलाएं
और उसके बाद अच्छे घर से सगाई संबंध का रिश्ता जोड़े, ये अरमान होता है। लेकिन आपने देखा होगा बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या, माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है, बेटा पढ़ने नहीं जा रहा है। मैंने ऐसा आंखों से देखा है। अच्छे स्कूल में नाम तो लिखा दिया पिताजी ने, और घर से बेटा पैसा ले जा रहा है और अपना उसने एक हमसफर बनाया, साथी हमसफर, और कहीं किसी निवास में घूम रहा है, कहीं मॉल में घूम रहा है, कहीं मार्केट में घूम रहा है। माँ बाप के पैसे को बिल्कुल जो है बर्बाद किए जा रहे हैं लोग। कि क्यों भूल गया अपने को इंसान बाबरे, क्यों भूल गया अपने को इंसान बाबरे, बाबरे जय जय बाबरे बाबरे, सपना पुरखों का तूने किया तार तार रे, क्यों भूल गया अपने को इंसान बाबरे। भैया ऐसा आपने भी देखा होगा। अरे शिक्षा को जाए स्कूल पुत्री पुत्री, लेकिन कुछ और उनके मन में समाई है। लोक लाज सारी सब रख दी ताक में, माँ बाप की साख खाक में मिलाई है। बेटा से कहा कि बेटा पढ़ने जाओ, बेटा पढ़ने नहीं जा रहा है। माँ बाप का पैसा बर्बाद किए जा रहे हैं और अपना हमसफर साथी बनाया और एकदम जीवन को बर्बाद किए जा रहे हैं। अच्छा, पिता का अरमान था कि अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, अच्छे घर से सगाई संबंध का रिश्ता जोड़ूंगा, लेकिन बेटा ने तो पिता को पहुंचा भी नहीं और पढ़ते पढ़ते ही शादी कर ली, बहू लेके घर पे आ गया। पिता को मालूम भी नहीं पड़ा क्या हो रहा है। बेटी ने अपनी माँ को भी नहीं बताया और पढ़ते ही पढ़ते बेटी अपने ससुराल चली गई। ये आज के समाज में यही हो रहा है। अब बताओ, ऐसे माँ बाप समाज में सर उठा के जी सकते हैं क्या? ऐसे माँ बाप तो घर में ही घुट घुट के मर रहे हैं और कह रहे हैं कि जा से तो बिना औलाद के ठीक है, बिना औलाद के ठीक थे। जब औलाद के लिए ना जाने कितने देवी देवतन के दरवाजे पे जाके सर पटके, कितने डॉक्टर से प्रार्थना करी, कितनी मेहनत करी, पढ़ाई पे लिखाई पे को पैसा तैयार करो मेहनत के साथ, लेकिन सब पे पानी फेर दिया। भैया अरे शिक्षा को जाए स्कूल पुत्री पुत्री, लेकिन कुछ और उनके मन में समाई है। लोक लाज सारी सब रख दी ताक में, माँ बाप की साख खाक में मिलाई है। सपना पुरखों का तूने किया तार तार रे, क्यों भूल गया अपने को इंसान बाबरे।
मेरे भगवत प्रेमियों, सपना बुजुर्गों का तार तार कर दिया। इस नौजवान पीढ़ी ने, मेरे भैया परीक्षित जी महाराज, एक समय वो था, बेटा कभी बाप के सामने मुंह नहीं खोलता था। पिता ने डांट लगाई, फटकार लगाई, कुछ भी कहा, लेकिन जवाब नहीं आता था। लेकिन आज मजाल है जो कि बाप की बोलती बेटा के आगे खुल जाए, क्योंकि बेटा खोलने नहीं दे रहा है। पहले के समय में बेटा पिता से डरते थे, लेकिन आज पिता डरता है बेटे के सामने। सास के आगे बहू डरती थी पहले, लेकिन अब बहू के आगे सास डरती है। कहीं जब फांसी न लगा ले तो सब घर को जेल में जाने पड़े। ठीक विपरीत समय है मेरे भगवत प्रेमियों। वैसे हर एक माँ बाप अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो चाहे घर की बहू हो, सबको अच्छी सीख ही देते हैं, लेकिन हम उनकी सीख को समझ नहीं पाते हैं। आज के समय में अगर कोई बुजुर्ग अपने बच्चों को समझाए, बेटा ऐसे नहीं ऐसे चलो, तो नए लड़के क्या कहते हैं, तुम क्या हमसे ज्यादा जानते हो? हमसे ज्यादा थोड़ी नहीं जानते हो। अरे भैया, जिन माँ बाप ने 60 वर्षें दुनिया में बिताई हैं, 80 सालें दुनिया में बिताई हैं, तो ऐसे ही नहीं बिताई हैं। उन्होंने दुनिया में सब कुछ देखा होगा। ये बाल सफेद पड़ गए तो ऐसे ही नहीं पड़ गए, दुनिया में बहुत कुछ देखा है। इसलिए हमारे बुजुर्ग जब भी हमें बताते हैं कुछ, तो अपने जीवन की बीती हुई बातों को बताते हैं। तभी तो उन्हें पता है कि ये सही है या गलत है, उन्हें पता है। तो हमको अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, लेकिन साहब बुजुर्गों की बात नहीं मानते हैं। भैया एक गांव की एक घटना थी। एक गांव में आग लग गई, और आग भी लगी तो जेठ के महीना में। अब जा समय का गांव में आग लग जाए तो कैसे बुझे भैया। और पहले समय की बात थी जब छप्पर पड़े होते थे, फूस वाले छप्पर, और छप्पर भी ऐसे पड़े होते थे जुड़मा। अब आग लग गई, अब मशीनों की व्यवस्था थी नहीं, कुओं से लोग पानी भरते थे पहले। अब 10, 20, 50 बाल्टी पानी से कचना हो। आग भयानक लगी। अब बड़े बूढ़ों ने कहा, भैया जे आग नहीं बुझेगी सहज, एक काम करो, आप जो कुछ बचाए पाओ सो बचाए लो सामान। तो लोगों ने अपने बच्चों को गांव से बाहर भगा दिया। जो भी अन्न पानी बर्तन भड़वा जो थे, लोगों ने बचा पाए सो बचाए। आग बहुत भयानक जल रही, और गांव में 2 व्यक्ति ऐसे रहे जो बिल्कुल जलवे को तैयार। कौन कौन? एक तो अंधा व्यक्ति था, और एक था विकलांग व्यक्ति, लंगड़ा, एक ही पैर था उसका। अब लंगड़ा भाग नहीं सकता था गांव छोड़ के, और अंधा उधर ही भागे जा तरफ आग जल रही, उधर ही भागे। कुछ लोगों ने कहा, अरे मर जा, उधर क्यों जा रहे हो भैया, इधर लौटा, आग जल रही। लेकिन अंधे को दिखाई नहीं दे रहा था, आवाज यही पता नहीं आग किधर जल रही है। वो अंधा था तो दोनों आंखें खराब, उधर ही भाग के जा रहा, इधर आग जल रही थी। लेकिन उस अंधे की भेंट उस लंगड़े से हो गई। लंगड़ा व्यक्ति वो धरती पर बैठा हुआ था, और आग जल रही थी उधर ही। उस लंगड़े ने कहा, रुक जा भैया, रुक जा, कहां जा रहा है उधर? बोले भैया हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम भी बचना चाहते हैं। बोले बचोगे कहां, उधर जाओगे तो चली ही जाओ। बोले किधर जाएं, किधर जाएं? लंगड़े ने कहा, इधर पीछे लौट के आओ। बोले हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं किधर? उस लंगड़े ने कहा, भैया तुम भी जल जाओगे और जल हम भी जाएंगे, अब दोनों में से बचेगा कोई नहीं।
बोले कैसे? बोले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है और हम लंगड़े हैं, हम विकलांग हैं, हमारा तो एक ही पैर है, हम भाग ही नहीं सकते। तो उस अंधे ने कहा क्या करूं? लंगड़े ने कहा हमारे पास आओ। अब लंगड़े ने उस अंधे को अपने पास बुला लिया और कहा कि देखो एक उपाय है, हम तुम दोनों लोग बच जाएंगे। बोले क्या उपाय है? उपाय ये है, देखो आंखें हमारी ठीक हैं, वो लंगड़ा व्यक्ति कह रहा है आंखें हमारी ठीक हैं, हमारे पैर सही नहीं है, और पैर तुम्हारे सही हैं, आंखें तुम्हारी ठीक नहीं है। एक काम करो, आंखें हो जाएंगी हमारी और पैर हो जाएंगे तुम्हारे, आप हमें अपने कंधों पर बैठा लो। उस लंगड़े ने अंधे से कहा आप मुझे अपने कंधों पर बैठा लो, आंखें मेरी और पैर तुम्हारे, और हम तुम्हें रास्ता बताते जाएंगे। अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, और हम तुम दोनों बच जाएंगे। बोले ठीक। और जड़ से देरी नहीं की, उस अंधे व्यक्ति ने लंगड़े को अपने कंधों पर बैठा लिया। अब लंगड़ा व्यक्ति बता रहा है अब भैया बाएं मुड़ो, अब दाएं मुड़ो, अब सीधे चलो, और बताता गया रास्ता। कहने का मतलब दोनों के दोनों बच गए, गांव से बाहर हो गए, बच गए। अच्छा बात तो छोटी है, लेकिन इसका रहस्य कितना सुंदर है। आज के समय में अंधा कौन है और लंगड़ा कौन है? आज के समय में अंधी है ये जवानी, अंधी है ये जवानी। जवानी में कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या सही है क्या गलत है। जवानी में लोग किसी की बात नहीं मानते, ये इतनी विषय वासनाओं में, भोगों में इतने अंधे हो जाते हैं साहब, किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ये जवानी अंधी है। और लंगड़ा कौन है? लंगड़े हैं ये बुजुर्ग, बुढ़ापा। बुढ़ापा लंगड़ा है, बुढ़ापे पे हम लोग भाग नहीं सकते, लेकिन दिखाई सब देता है, बता तो देंगे कि ये सही है ये गलत है। ये जवान लोग, हम उम्र के जो लोग हैं, जवान लोग, अगर इन बुजुर्गों को अपने कंधों पर बिठा लें, कंधों पे ना बिठाने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप कंधों पे बिठा करके घूमो, लेकिन नहीं, इनकी बात को अपने ऊपर सुधार कर लो, इनकी बात अपने जीवन में उतार लो, तो शायद है कि समाज की जो गंदगी की आगे जल रही है ना, इन आगों से आप बच जाओगे अगर इन बुजुर्गों की बात मान ली जाए तो। और अगर आपने बुजुर्गों की बात नहीं मानी तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। एक कथा जो होती है ना, कथा, एक कथा परीक्षित जी क्यों होती है? आप ये सोच रहे हो कि साहब कथा हम करा रहे हैं या हम कथा सुन रहे हैं तो हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन नहीं, ये गलत फहमी है। कथा सुनने से या कथा कराने से कभी उद्धार नहीं होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है पता है? इस कथा के अंदर हमारे बुजुर्गों की कहानियां ही तो लिखी हैं। हमारे कुल में, हमारे भारतवर्ष में ऐसे देवता हुए, ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे महाराज हुए जिन्होंने क्या किया था तब उनके जीवन का कल्याण हुआ। उन्होंने ऐसा किया तब उनका कल्याण हुआ, उनका नाम रोशन हुआ। तो ये कहानियां उनकी लिखी हुई, और इन कहानियों को सुनकर ये कहो कि हमें भगवान मिल जाए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उन कहानियों को, उन कथाओं को सुन करके हम अपने जीवन में उनको उतारें, फिर उन पर चलें, उनके हिसाब से चलें, तब हमारे जीवन का कल्याण होगा। और ये कहो कि सुनकर के कल्याण ऐसे ही हो जाए तो साफ होने वाला नहीं है, ये सब व्यर्थ की बात है। अपना कल्याण चाहते हो तो इस कथा के अनुसार तुम्हें चलना ही पड़ेगा। ये कथा, ये सत्संग, ये हमें जीवन में जीना सिखाता है। हमको कैसे रहना चाहिए दुनिया में, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता के साथ, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये हमारी कथा हमको जीना सिखाती है। भैया ऐसे ही हमारे बुजुर्ग जो हमारे परिवार में होते हैं ना, ये भी हमको जीना ही तो सिखाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये सब बताते हैं। तो हमको अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, और जिसने अपने बुजुर्गों की बात मान ली
उसका जीवन वास्तविक मंगलकारी हो जाएगा। ये मैं निश्चित गारंटी के साथ कह रहा हूं। परीक्षित जी, मैं अपने जीवन की कहानी आपको सुनाऊं। देखो, मैं तुम्हारे यहाँ कितने समय से आ रहा हूं पता है? बहुत साल हो गए। हमारी समझ से हमारे लोकेंद्र फूफा जी हैं, उन्होंने कथा कराई 10 साल हुए होंगे लगभग, अंदाजा बता रहे। 16 में कथा हुई थी और 16 से 26 आ गई तो 10 साल हो गए। और उससे पहले भी हमने आपके यहाँ कार्यक्रम किए थे। मैं बचपन से कर रहा हूं। ये सब देन किसकी है? ये हमारे बुजुर्गों की देन है। हमारा गांव छोटा सा गांव है। पहले हमारी समझ में 150 बोर्ड थे हमारे गांव में, केवल 150। हमारी सुध में 150 बोर्ड थे। एक चौपाल थी हमारे गांव में, बहुत बड़ी चौपाल। तो चौपाल पे गांव के 3-4 बुजुर्ग थे, 3-4 बुजुर्ग पूरे गांव में। अब वो वहां पर बैठा करते थे। आज भी वो दिन हमें याद है। ठंड का मौसम होता था तो वो जलते थे, अज्ञानो बोलते थे, अज्ञानो है। गड्ढा खोद के वहां में आगी जला देते थे। तो लोग रात्रि में 11 और 12 बजे तक वहां पर बैठ के तापा करते थे। आज वो दिन याद आ रहा है। और महाराज वो बुजुर्ग इतनी सुंदर कथाएं सुनाया करते थे कि साहब वहां से उठने का मन नहीं होता था। आज के का लड़का तुम बैठा लो, कितनी अच्छी बातें बताइए, सुनेगा नहीं तुम्हें? सुनेगा नहीं। और बात तो तक ही बात तो मैंने कही तो फिर बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा। आज का समय बड़ा विपरीत है। तो जब हम वहां पर बैठा करते थे तो उनकी वो बातें सुन सुन करके साहब मैंने अपने जीवन में उतारी, अपने जीवन में उतारी। और आज उन बुजुर्गों की ही देन है जो कि हम कथा वाचक बन गए। नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी। ये सब बुजुर्गों की देन है जो कि दुनिया में मेरा नाम रोशन हुआ तो उन बुजुर्गों की कृपा से ही हुआ। उनकी बहुत सारी बातें मुझे मरते दम याद रहेंगी, भूल नहीं पाऊंगा। भैया, तो जिसने अपने जीवन में अपने बुजुर्गों की बातों को उतार लिया वो जीवन वास्तविक मंगलकारी बन गया। भैया, पहले लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठा करते थे, हैं? आज के समय में कोई बैठने को तैयार नहीं। क्यों? समय कितना बदल चुका है। आज आप देख रहे होंगे, अब तो इंटरनेट का जमाना है। मैंने आंखों से देखा है, बड़े बूढ़े बेचारे दरवाजे पर बैठे रहते हैं, खाना के लिए तरस रहे हैं कि खाना मिल जाए। लेकिन बहू ने खाना बना लिया, खाना रखा है, लेकिन बहू के पास फुर्सत नहीं है जो कि वो खाना परोस के बुजुर्गों को दे दे, क्योंकि वो बैठी रसोई में और आराम से मोबाइल चला रही है। बहू मोबाइल चला रही है, बिटिया अपने कमरे में फोन चला रही है, बेटा अपने कमरे में फोन चला रहा है, और बुजुर्ग इंतजार कर रहे हैं बैठे कि कोई रोटी परोस के दे जाए, उसके बाद खेत पे जाएं। हम फुर्सत नहीं है किसी के पास। इंटरनेट के जमाने ने बुजुर्गों की सेवा खत्म कर दी। भैया, कौन सेवा करे बुजुर्गों की? और मैंने तो यहां तक देखा है परीक्षित जी कि लोग मोबाइल में तब तक देखते हैं कि जब तक ये आंखें खुद ही बंद नहीं हो जाती हैं, खुद ही बंद नहीं हो जाती हैं, तब तक लोग मोबाइल में लगे रहते हैं। बारे जमाने तू कहां से कहां पहुंच गया, समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे भाइयों, आज उत्तान आत्मदेव जो चाहते थे कि मेरा नाम रोशन हो, मेरे जीवन का उत्थान हो, मेरे घर का उत्थान हो, अब उनका नाम रोशन तो हो रहा है, आज भी लोग ले रहे हैं, लेकिन जो चाहते थे कि हमारा कल्याण हो जाए और कल्याण होने वाला नहीं है। अब वो इतने दुखी हो रहे हैं, लोग कहते हैं
कि औरों को ज्ञान सिखा रहे हो, तुम्हारा बेटा शराब पी रहा है। अब वो घुट घुट के इतने दुखी है, इससे तो बढ़िया मर जाए, ताई में फायदा है। अच्छा, बुजुर्ग सोचते हैं ना जब औलाद बात ना माने तो कहते हैं अब तो मर जाए ताई में ठीक है। भैया आज यही नहीं, श्री सूत जी महाराज ने कहा, एक दिन धुंधकारी घर में बैठा भोजन कर रहा था, तो धुंधकारी को समझाते हुए कहा कि बेटा तुम ये उल्टे सीधे कर्म करने बंद कर दो, क्योंकि हम जाति के ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये कर्तव्य नहीं है कि वो शराब पिए, मदिरा का सेवन करे या वैश्यागामी करे, ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, ये तो राजसों के काम होते हैं। और आप ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई ब्राह्मण कहने वाला नहीं है। अरे ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म की उपासना कर सके, परमात्मा की सेवा कर सके, दुनिया में खुद ज्ञान प्राप्त हो और दूसरों को ज्ञान का उपदेश दे, वही तो ब्राह्मण होता है। आजकल तो विपरीत है। आपने देखे होंगे बहुत कथावाचक ऐसे जो दूसरों को ज्ञान देते हैं कि आप तंबाकू मत खाओ, शराब मत पियो, और लेकिन खुद शराब पीते, खुद शराब पीते, खुद तंबाकू खा रहे, औरों से कहते हैं कि साहब झूठ मत बोलो, खुद सरेआम झूठ बोलते। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले खुद भी तो अच्छे बनो, दूसरों को उपदेश देने से पहले। भैया आत्मदेव ने कहा, जब तक खुद सही नहीं होगे तो दूसरों को क्या उपदेश दोगे आप? तो धुंधकारी को इतना बुरा लगा, धुंधकारी ने 50 गालियां दी अपने पिता को। अब तो पहले से और ज्यादा दुखी होने लगे। अब गौकर्ण जी महाराज कहने लगे, पिताजी तुम इसको क्या ज्ञान दे रहे हो, क्या ज्ञान दे रहे हो? अब आप एक काम करो, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा, आप सबको छोड़ो और परमात्मा का भजन करो। पुत्र की बात समझ में आ गई, बड़े पुत्र की, और उसी समय घर परिवार सब त्याग दिया और पंडित जी अपना कल्याण करने के लिए जंगल में निकल गए। भैया कुछ समय के बाद शिक्षा ग्रहण गौकर्ण जी महाराज की जब पूर्ण हुई शिक्षा, वो भी जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। धुंधकारी ने घर में जो पैसा था वो सब पैसों को लौटा दिया, सब पैसों को, अब कुछ नहीं बचा। एक दिन शाम को आया और अपनी माँ से कहा कि मैया मुझे धन की जरूरत है। डंडा उसने हाथ में ले लिया, अब बोला मुझे धन चाहिए, और क्या बोला है कि अब तो डंडा लेकर माँ पर वह अत्याचारी धाया है। पूछने लगा बापिनी बता घर का धन कहाँ छिपाया है। लेकिन जैसे ही डंडा देखा उस माँ ने, उसने कहा बेटा मेरे पास अभी तो धन नहीं है, लेकिन तुम कल आना, मैं तुम्हें अवश्य धन दूंगी। कल बतलाऊंगी यूं कहीं कहीं बच सकी उस समय दुखियारी, पर रात समय डर के मारे गिरी पड़ी कुएं में मां तारी।
तुम्हें धन दूंगी, कल आना। और धुंधकारी चला गया। और जब धुंधकारी चला गया तो उस माँ ने सोचा कि धन तो नहीं है मेरे पास, और ये कल आएगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, और मैं बच्चे के हाथ से मर जाऊं तो ठीक नहीं है। और जैसे ही शाम हुई, अंधेरा हुआ, तो वो माँ गई और एक कुएं में जाकर के गिर पड़ी। उसने अपने प्राणों की आहुति लगा ली। रात्रि भर पड़ी रही। सुबह जब हुआ, गांव के लोगों को पता चला कि इसमें धुंधली गिर पड़ी है, तो गांव के लोगों ने धुंधकारी से कहा, बेटा तुम्हारी माँ उस कुएं में गिर पड़ी है और आप चल के निकाल लो। ये तो बड़ा गलत हुआ, बेचारी कुएं में गिर पड़ी। धुंधकारी ने कहा, मुझे ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है, जिसने मुझे धन नहीं दिया और वो मर गई, मुझे ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं है। भैया वो कह रहा है कि मैं ऐसी माँ से हाथ भी ना लगाऊं जिसने मुझे पैसा नहीं दिया। वैसे माँ बाप तो सब कुछ देते हैं भैया, और सबसे बड़ी कीमती वस्तु ये कितना सुंदर मानव का जीवन माँ बाप की कृपा से तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, सुंदर सडोल शरीर बनाया है। इससे कीमती वस्तु और क्या हो सकती है। और कभी कभी लोग कहते हैं तुमने हमें क्या दे दिया, सब कुछ दिया है। तुम्हें पाल पोस के कितना बड़ा किया है। कभी कह रहा है कि बाहों का बना करके झूला